अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा डिफरेंशियल एनालिसिस रेलिवेंट कॉस्ट डिसीजन मेकिंग का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 12.7 डिस्कस करने वाले हैं जो सेल और फर्दर प्रोसेस के ऊपर का कॉन्सेप्ट है डिसीजन मेकिंग की। ये भी एक टेक्निक है जिसके हवाले से बेसिक मैंने आपको पहले लेक्चर में डिस्कस की थी कि आप किसी भी चीज़ को वो जो उसका मेन है उसको आप उसी वक्त बेच दें या फर्दर मज़ीद प्रोसेस करके उसके जॉइंट प्रोडक्ट्स निकाल लें और उसके बाद उसको बेचें। तो कैसे आपको फ़ायदा होगा, कैसे आपको फ़ायदा नहीं होगा, उसके ऊपर हमने बात की थी। तो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको ये सवाल समझने में आसानी हो सके। तो क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि डोर्सी कंपनी मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट फ्रॉम अ कॉमन इनपुट। डोर्सी कंपनी जो है वो 3 प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, 3 प्रोडक्ट बना रही है एक ही कॉमन इनपुट से इन जॉइंट प्रोसेसिंग ऑपरेशन में, ठीक है। जॉइंट प्रोसेसिंग कॉस्ट अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट टोटल $350,000 पर क्वार्टर, ठीक है ना। यानी कि जॉइंट प्रोसेसिंग उन तीनों प्रोडक्ट की जो जॉइंट प्रोसेसिंग है वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक, यानी कि जब तक कि उससे मज़ीद कोई प्रोडक्ट नहीं निकल जाता तब तक की उसकी कॉस्ट कितनी लग रही है, $350,000 की हर क्वार्टर में। द कंपनी एलोकेट दिस कॉस्ट टू द जॉइंट प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव सेल्स वैल्यू एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ठीक है ना। तो कंपनी जो है ये कॉस्ट उन जॉइंट प्रोडक्ट के ऊपर एलोकेट करती है, किस बेस के ऊपर, उनकी सेल वैल्यू की बेस के ऊपर और उनके स्प्लिट ऑफ पॉइंट की बेसिस के ऊपर। यूनिट सेलिंग प्राइस और टोटल आउटपुट एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट आर एज फॉलोज। ये दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ए जो है उसकी सेलिंग प्राइस $16 पर पाउंड है और क्वार्टरली आउटपुट इसका कितना निकलता है, 15,000 पाउंड का। प्रोडक्ट बी जो है वो 8 पाउंड का है और उसकी क्वार्टरली आउटपुट उसका कितना है, 20,000 पाउंड का। प्रोडक्ट सी जो है उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो $25 पर गैलन है और क्वार्टरली वो प्रोड्यूस होता है कितना, 4,000 गैलन्स का, ठीक है। ईच प्रोडक्ट कैन बी प्रोसेस फर्दर आफ्टर द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो ईच प्रोडक्ट कैन बी प्रोसेस फर्दर आफ्टर द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। हर प्रोडक्ट जो है स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद मज़ीद जो है प्रोसेस्ड हो सकती है। एडिशनल प्रोसेसिंग रिक्वायर नो स्पेशल फैसिलिटीज़। एडिशनल प्रोसेसिंग के लिए कोई नई फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए, कोई स्पेशल फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए। द एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट पर क्वार्टर एंड यूनिट सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग आर गिवन बिलो, ठीक है ना। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर आप उसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही बेच दें तो ठीक है, नहीं तो फर्दर प्रोसेस करें तो उसके ऊपर जाहिर सी बात है आपकी कॉस्ट लगेगी और फिर उसकी यूनिट सेलिंग प्राइस अलग होगी। वो क्या है, ए की एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट है $63,000 और सेलिंग प्राइस फिर पर पाउंड हो जाती है $20। बी की जो है वो $80,000 प्रोसेसिंग कॉस्ट है और $13 पर पाउंड का वो सेल आउट हो रहा है। और सी की जो एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो 36,000 है और सेलिंग प्राइस जो है वो $32 पर गैलन है, ठीक है जी। रिक्वायर्ड में आपको कह रहा है विच प्रोडक्ट और प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट एंड विच प्रोडक्ट और प्रोडक्ट शुड बी प्रोसेस फर्दर शो कंप्यूटेशन। वो आपको ये कह रहा है कि कौन सी प्रोडक्ट या प्रोडक्ट, क्योंकि 3 है, उनको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही बेच देना चाहिए या फिर उनको मज़ीद फर्दर प्रोसेस करके उनका और पार्ट निकालना चाहिए, किस में आपको फ़ायदा है, किस में आपको नुकसान है, ये आपने कंप्यूटेशन करके बतानी है। तो यहाँ पर चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं किस में फ़ायदा और किस में फ़ायदा नहीं है, ठीक है जी। तो आपके पास यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑफ प्रोडक्ट ए बी एंड सी, ठीक है जी। तीनों का चार्ट मैंने आपको बनाकर यहाँ पर दिखा दिया है। प्रोडक्ट ए, बी और सी। ए की बात पहले कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ए की सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितनी है, 20 है। लेस कर देंगे सेलिंग प्राइस एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट कितनी थी, 16। इसका मतलब क्या हुआ
कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इनका कितने पर पाउंड या पर गैलन, $4, यानी कि आपको फ़ायदा दे रहा है। टोटल क्वार्टरली आउटपुट इन पाउंड्स और गैलन इसका कितना है, 15,000। ठीक है जी, तो ₹4 पर गैलन या पर पाउंड पे ये कमा के दे रहा है, और क्वार्टरली इनपुट आउटपुट इसका $15 है, $15,000 है। तो एक को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू टोटल कितना हो जाएगा, $60,000 का। और अगर इसको प्रोसेस करते हैं तो उसकी कॉस्ट आती है $63,000, तो माइनस करवाया तो हमारे पास इसको फर्दर प्रोसेस करने पे ₹3,000 का लॉस इनकर्ड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसको फर्दर प्रोसेस प्रोडक्ट ए को नहीं करना चाहिए, हमें इसे स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही बेच देना चाहिए। ठीक है जी। प्रोडक्ट बी की बात करें तो सेलिंग आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग प्राइस उसकी जो है वो $13 की है, और सेलिंग प्राइस एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट कितनी, $8 की। माइनस किया तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू वो हमें $5 का दे रहा है, तो उसका टोटल क्वार्टरली आउटपुट कितना है, $20,000 का। 5 × 20, तो ये आपके पास आ गया 1 लाख का। फर्दर प्रोसेसिंग की इसकी कॉस्ट कितनी है, 80,000, तो माइनस किया तो 20,000 का ये आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इसकी फर्दर प्रोसेसिंग करके प्रोडक्ट बी की इसको बेच देना चाहिए, जिससे हमें $20,000 का फ़ायदा होगा। प्रोडक्ट सी की बात करें तो सेलिंग आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग ये कितने का है, $32 का, जबकि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 25। माइनस किया तो $7 पर यूनिट का ये हमें इंक्रीमेंटल रेवेन्यू दे रहे हैं, जबकि क्वार्टरली इसके कितने गैलन प्रोड्यूस हो रहे हैं, 4,000। 7 × 4, यहाँ पर भी मैंने किया हुआ 7 × 4,000, तो 28,000 आ गया। इतना रेवेन्यू ये कमाएगा, लेकिन इसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट कितनी है, 36,000, यानी कि कॉस्ट ज़्यादा है, तो आपको इस पर फर्दर प्रोसेसिंग पे हो जाएगा लॉस। इसका मतलब इसकी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करनी चाहिए। तो एक ही प्रोडक्ट हमारे पास आया, प्रोडक्ट बी, हैंस प्रोडक्ट बी ओनली अर्न प्रॉफिट ऑफ $20,000, सो कंपनी प्रोसेस प्रोडक्ट बी टू प्रोड्यूस फर्दर, इसी को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, जबकि प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी को फर्दर प्रोसेस नहीं करना चाहिए। अगर उसको फर्दर प्रोसेस करके बेचेंगे तो हमें उसमें हो जाएगा नुकसान। ठीक है जी, जबकि प्रोडक्ट बी जो है उसमें फर्दर प्रोसेसिंग करके बेचेंगे तो वो हमें फ़ायदा देगा $20,000 का। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।